हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर मोस्ट वेलकम है। देखिए, हमने लास्ट की क्लास में जो आपका चैप्टर 1 था मैथ्स का रियल नंबर वो कंप्लीट कर लिया था और आज स्टार्ट करना है पॉलिनोमियल। तो आपने क्लास 9th में बहुत अच्छे से पढ़ा है कि पॉलिनोमियल क्या होते हैं, उनकी डिग्री क्या होती है। एक बार फिर से उसको रिकॉल कर लेते हैं ना। चलिए तो समझते हैं पॉलिनोमियल क्या होते हैं। देखिए, बात करेंगे पॉलिनोमियल की। अगर मैं कहूं आपसे ए एक्स प्लस बी, ठीक है, ए एक्स प्लस बी, इसको मैं लिख सकता हूं पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। क्लियर है। यहां से ए एंड बी क्या है, आपके कांस्टेंट है, कांस्टेंट है। और यहां से आपका जो एक्स है, एक्स क्या है, एक्स एक वेरिएबल है। क्या है, एक्स आपका एक वेरिएबल। बहुत ध्यान से चीजों को समझेंगे, बेस से लेके चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। तो एक्स में ये क्या है, एक पोलिनोमियल है। एक्स में क्या है, एक्स वेरिएबल में एक पोलिनोमियल है। अगर यहां एक्स की जो पावर है, एक्स की जो पावर है, अगर वो मैक्सिमम पावर 1 है, ठीक है, यहां पे मैक्सिमम पावर क्या है, 1 है। अब मैं एक एग्जांपल और लेता हूं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यहां पे ए बी सी क्या है, कांस्टेंट है। तो यहां जो एक्स की मैक्सिमम पावर है वो 2 है। तो पोलिनोमियल में जो मैक्सिमम पावर होगी किसकी, एक्स की, ठीक है। जो भी उसमें वेरिएबल है, एक्स है, वाई है, ए बी, यू है, टी है। तो जो वेरिएबल हमने लिया है उसकी जो भी मैक्सिमम पावर होगी वो क्या कहलाएगा, आपका डिग्री कहलाएगा। तो यहां से एक्स स्क्वायर क्या है, मतलब एक्स की जो पावर है 2 वो मैक्सिमम है। यहाँ 1 पावर है लेकिन मैक्सिमम 2 होगी। तो इसको हम बोल सकते हैं कि जो पोलिनोमियल है ये कितने डिग्री का है, ये 2 डिग्री का पोलिनोमियल है। क्या बोलेंगे इसको, 2 डिग्री पोलिनोमियल। तो इसकी डिग्री जो होगी वो क्या होगी, यहां से 2 होगी। अब मैं इसमें बात करूं तो इसमें तो एक्स की मैक्सिमम पावर क्या है, 1 है। एक्स की मैक्सिमम पावर कितनी है, 1 है। तो ये जो इक्वेशन होगा ये 1 डिग्री का इक्वेशन होगा, सॉरी, जो पोलिनोमियल होगा वो होगा 1 डिग्री का पोलिनोमियल। यहां तक क्लियर है। चलिए अब आगे की चीज समझते हैं। आगे की चीज क्या है, टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल। तो पोलिनोमियल कितने टाइप्स के होते हैं वो हम पढ़ेंगे। अरे ये आपको नोट करना था, नोट कर लीजिए। अगर इसको कुछ नोट करना है, वैसे नोट करने वाला कुछ है नहीं इसमें, बेस है, ठीक है। ए बी क्या होंगे, हमारे कांस्टेंट होंगे। एक्स क्या है, हमारा वेरिएबल है। और उसमें एक्स की जो मैक्सिमम पावर होगी वो क्या होगा, वहां से डिग्री ऑफ पोलिनोमियल कहलाएगा। अब एक चीज और समझते हैं बस, कि पोलिनोमियल कौन से को हम पोलिनोमियल बोलेंगे और किसको हम पोलिनोमियल नहीं बोलेंगे, है ना। कुछ ऐसे भी होंगे कि पोलिनोमियल नहीं होंगे। पोलिनोमियल में सीधी सीधी लैंग्वेज में आपको बताता हूं किसको हम कहेंगे कि ये पोलिनोमियल है और किसको कहेंगे कि ये पोलिनोमियल नहीं है। तो कैसे पहचान करेंगे, देखिए, जो वेरिएबल है, जो हमारा वेरिएबल है, वेरिएबल कौन है, एक्स है। तो एक्स की जो पावर होगी वो पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। एक्स की जो पावर है, पावर ऑफ एक्स या पावर ऑफ वेरिएबल शुड बी पॉजिटिव इंटीजर। कैसा इंटीजर होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर। अब देखिए, मैंने बोला पॉजिटिव इंटीजर, तो इससे दो चीजें निकल के आई हमारे सामने, कि जो पावर है एक तो वो पॉजिटिव होनी चाहिए, इट मींस माइनस की वैल्यू नहीं होनी चाहिए। और दूसरा क्या बोला उसने, इंटीजर होना चाहिए। इट मींस जो पावर है वो कैसी होनी चाहिए, एक इंटीजर होना चाहिए, डेसिमल या फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए आप यहां से 1/x प्लस 1/x ए प्लस बी है ना। तो क्या हम कहेंगे क्या ये पोलिनोमियल है, नहीं है। क्यों, क्योंकि 1/x है। अगर मैं x को ऊपर ले जाऊं तो ऊपर पावर कितनी होगी, माइनस, क्योंकि x के नीचे पावर कितनी है, +1 है, ऊपर ले जाएंगे तो -1 हो जाएगी। x⁻⁻1 a प्लस बी। तो यहां जो पावर है क्या वो पॉजिटिव इंटीजर है, नहीं है। क्या वो पॉजिटिव इंटीजर है, नहीं है। ऐसे ही अगर मैं कहूं आपसे a² प्लस बी, क्या ये आपका पोलिनोमियल है। तो हम जो वेरिएबल एक्स उसकी पावर चेक करेंगे, पावर कितनी है। अब स्क्वायर रूट है तो इसको क्या लिखेंगे, x⁻1/2 प्लस बी। पावर क्या पॉजिटिव इंटीजर है, पॉजिटिव तो है लेकिन इंटीजर नहीं है। पॉजिटिव तो है बट इंटीजर नहीं है, तो ये भी क्या होगा, आपका पोलिनोमियल
नहीं होगा। ठीक है, तो सिंपल सी एक चीज है, अगर पावर ऑफ एक्स आपकी पॉजिटिव इंटीजर है तो वो पोलिनोमियल कहलाएगा, अगर पॉजिटिव इंटीजर नहीं है तो पोलिनोमियल नहीं कहलाएगा। क्लियर है इतना? अब बात करते हैं पोलिनोमियल कितने टाइप्स के होते हैं, हाउ मेनी टाइप्स। ठीक है, चलिए तो इसको मैं इरेज कर देता हूं, इसमें नोट करने वाला ऐसा कुछ चीज नहीं है, समझने वाली चीजें हैं, ध्यान देंगे। आप टाइप देखते हैं, जनरल वैल्यू ले रहा हूं मैं। फर्स्ट है आपका ए एक्स प्लस बी, ए एक्स प्लस बी। यहां पर या हम कह सकते हैं कोई वैल्यू है 2x+3, या हम कह सकते हैं 7x+5, कुछ भी हो सकता है ना। तो इस कंडीशन में जो x है उसकी मैक्सिमम पावर कितनी है, उसकी मैक्सिमम पावर है 1। अगर हम डिग्री की बात करें तो कितनी डिग्री का पोलिनोमियल होगा, 1 डिग्री का। लेकिन इसको क्या कहेंगे हम, कैसा पोलिनोमियल होगा ये, तो इसको हम कहेंगे लीनियर पोलिनोमियल। कैसा पोलिनोमियल होगा ये, लीनियर पोलिनोमियल होगा। 1 डिग्री के पोलिनोमियल को हम बोलते हैं लीनियर पोलिनोमियल। क्लियर है? चलिए, अब इसका ये फर्स्ट टाइप हो गया लीनियर। सेकेंड टाइप देखते हैं। अगर मैं आपसे कहूं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, या मैं आपसे कहूं 5x² प्लस 7x प्लस 9, इस तरीके का कोई क्या है इक्वेशन है, सॉरी पोलिनोमियल है, तो इसमें जो वेरिएबल है x उसकी मैक्सिमम पावर कितनी है, उसकी मैक्सिमम पावर है 2। तो कितने डिग्री का इक्वेशन होगा, ये होगा आपका 2 डिग्री का इक्वेशन। और 2 डिग्री के इक्वेशन को हम क्या कहेंगे, 2 डिग्री के इक्वेशन को हम कहेंगे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, सॉरी हाँ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अब चलते हैं हम थर्ड टाइप पे, एक टाइप और होता है इसका, थर्ड टाइप। जब आपकी मैक्सिमम पावर x की कितनी होगी, वो होगी 3, cx+d। यहां x की मैक्सिमम पावर कितनी है, 3 है, इट मींस कितने डिग्री का इक्वेशन है, तो यह आपका 3 डिग्री का इक्वेशन, और इसको बोलते हैं हम क्यूबिक पोलिनोमियल। क्या बोलेंगे इसको, क्यूबिक पोलिनोमियल। तो 3 टाइप्स के पोलिनोमियल हम यहां पे पढ़ेंगे, कौन कौन से, एक आपका लीनियर पोलिनोमियल, एक आपका क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, और एक आपका क्यूबिक पोलिनोमियल। क्लियर है? तो इसको नोट करेंगे जल्दी से, फिर चलते हैं आगे की चीजें समझते हैं क्या है। नोट करिए इसको, फर्स्ट होगा आपका लीनियर, सेकंड आपका क्वाड्रेटिक, और जब 3 डिग्री का इक्वेशन होगा, पोलिनोमियल होगा, तो वो होगा आपका क्यूबिक। अब देखिए मेरे मुंह से बार बार इक्वेशन निकल रही है ना, अब ये भी समझ लेते हैं कि इक्वेशन में और पोलिनोमियल में क्या डिफरेंस होता है ना। जब बार बार मुंह से निकल ही रहा है इक्वेशन इक्वेशन, तो समझ लेते हैं पोलिनोमियल और इक्वेशन में क्या डिफरेंस होता है। मैं आपसे कह रहा हूं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है, और एक वैल्यू है मेरे पास ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहां पे इक्वल में कुछ भी वैल्यू हमारे पास नहीं है, लेकिन यहां इक्वल में हमारे पास वैल्यू है 0 है। तो जब इक्वल भी हमें दिया गया है तो उस कंडीशन में हम पोलिनोमियल ना बोल के हम इसको बोलते हैं इक्वेशन। क्या बोलते हैं इसको, इक्वेशन। और जब 0 गिवन मतलब सॉरी इक्वल गिवन नहीं है हमें, तो इस कंडीशन में हम क्या बोलेंगे, पोलिनोमियल। क्या बोलेंगे इसको, पोलिनो। क्लियर है? चलिए, तो इक्वेशन और पोलिनोमियल का डाउट भी आपका क्लियर हो गया। कुछ को नहीं पता होगा इक्वेशन किसको बोलते हैं और पोलिनोमियल किसको बोलते हैं, कुछ को पता है, ऐसा नहीं कि सबको नहीं पता। अब हम पढ़ेंगे ज्योमेट्रिक ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोस ऑफ ए पोलिनोमियल। इससे पहले थोड़ा सा चीजों को समझते हैं, क्या समझेंगे। अब देखिए, मान लीजिए आपके पास क्या है, मैंने बताया था पी एक्स क्या है आपके पास, ए एक्स प्लस बी है, ए एक्स प्लस बी है। ठीक है, तो यहां से एक्स के जिस वैल्यू पे, समझेंगे, एक्स की जिस वैल्यू पे पोलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाएगी, एक्स के
जिस वैल्यू पे पोलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, तो वो क्या कहलाएगा, जीरो ऑफ द पोलिनोमियल कहलाएगा। मतलब वो एक्स की क्या होगी, वैल्यू होगी। ठीक है, जीरो ऑफ द पोलिनोमियल कहलाएगा वो। समझते हैं कैसे। ए एक्स प्लस बी है आपके पास, तो एक्स की किस वैल्यू पे ये पोलिनोमियल जीरो होगा, एक्स के किस वैल्यू पे ये पोलिनोमियल जीरो होगा, तो मैं कह सकता हूं माइनस बी अपॉन ए। अगर हम एक्स की वैल्यू लें तो पोलिनोमियल क्या हो जाएगा आपका, जीरो हो जाएगा। यहां से देखिए ए से ए कैंसिल, माइनस बी प्लस बी, तो पोलिनोमियल की वैल्यू यहां से क्या हो गई, जीरो हो गई। तो ये जो एक्स की वैल्यू थी, क्या वैल्यू थी, माइनस बी अपॉन ए, तो ये क्या है, माइनस बी अपॉन ए, ये है जीरो ऑफ द पोलिनोमियल, जीरो ऑफ द पोलिनोमियल। ठीक है, पहले चीजों को समझेंगे फिर करेंगे। जीरो ऑफ द पोलिनोमियल। अगर मैं अब यहां से क्या लूं, एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ले लूं, है ना, जिसमें एक्स की मैक्सिमम पावर कितनी होगी, टू होगी। देखिए समझते हैं चीजों को। मैं कह रहा हूं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, ये पोलिनोमियल है हमारे पास। तो यहां x की जिस वैल्यू पर पोलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो जाएगी, वो x की वैल्यू जो होगी वो कहलाएगी जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल, जीरो ऑफ द पोलिनोमियल। अब इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। इसको किससे समझेंगे, एग्जाम्पल से समझेंगे। ठीक है, चलिए पहले लीनियर से समझेंगे फिर क्वाड्रेटिक से समझेंगे। अब यहां देखिए, मैं कह रहा हूं मेरे पास वैल्यू है 2x, या एक काम करिए सिंपल सा ले लीजिए आप पहले, x प्लस 5 है मेरे पास, है ना, पी एक्स क्या है, x प्लस 5 है। ठीक है, अब यहां x की क्या वैल्यू रखने पे जो पोलिनोमियल है वो जीरो हो जाएगा। तो यहां सिर्फ एक वैल्यू मेरे को दिखाई दे रही है कि यहां से अगर हम x इज इक्वल टू -5 लें, x इज इक्वल टू कितना लें, -5 लें, तो जो पी एक्स है हमारा वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो p -5, p -5 इज इक्वल टू -5 प्लस 5, तो यहां से कितना आया, जीरो। तो p -5 पे पोलिनोमियल की वैल्यू क्या आई, जीरो। तो इट मींस -5 जो है वो क्या है, जीरो ऑफ द पोलिनोमियल है, जीरो ऑफ द पोलिनोमियल है। इतनी चीज समझे आपने। चलिए अब एक हम लेते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उससे समझते हैं। इसके अलावा क्या आपको कोई और वैल्यू दिखाई दे रही है, इसके अलावा क्या कोई और वैल्यू आपको दिखाई दे रही है कि x की किसी और वैल्यू पे ये जीरो हो जाएगा, नहीं हो सकता, है ना। अब देखिए दूसरा कोई एग्जांपल लेते हैं, एक्स स्क्वायर -3x प्लस 4 लेते हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ x की वैल्यू 1 लेता हूं, ये पी एक्स इज इक्वल टू है ना, यहाँ पे अगर मैं x की वैल्यू 1 ले रहा हूं तो p1 कितना आएगा, p1 कितना आएगा, 1 स्क्वायर -3 × 1 और +4। ठीक है, तो यहां से 4 + 1 कितना हुआ, 5 - 3, यहां से ये आया आपका 2। तो P1 पे पोलिनोमियल की वैल्यू कितनी आई, 2 आई। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं P2 लूं तो यहां से 2 का स्क्वायर -3 × 2 +4, 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4, -3 2 जा 6 +4, तो यहां से 8 - 6, 8 - 6, तो यहां पे भी कितनी वैल्यू आई इसकी, 2। तो P2 पे भी कितना आया, यहां से 2 आया। ठीक है, लेकिन हमें वो वैल्यू देखनी है, कौन सी वैल्यू, जिसपे पी एक्स क्या हो जाए हमारा, जीरो हो जाए, मतलब पोलिनोमियल क्या हो जाए हमारा, जीरो हो जाए। तो यहां क्या ऐसी कोई वैल्यू है, यहां क्या ऐसी कोई वैल्यू है, तो इसको सोल्व करने के लिए एक मेथड होता है, आपने 9th में भी पढ़ा होगा। क्या मेथड है कि भैया फैक्टर कर लेते हैं, है ना। अब यहां 4 है, 4 के ऐसे फैक्टर, 4 के ऐसे फैक्टर के ऐड करने पे, यहां प्लस है तो ऐड करने पे, और माइनस है तो यहां सब्ट्रैक्ट करने पे कितना बन जाए, 3 बन जाए। क्या 4 के ऐसे फैक्टर हो सकते हैं, नहीं हो सकते। ठीक है, नहीं हो सकते। तो फिर जो इसकी वैल्यू आएगी वो फिर किस में आएगी,
उसका एक और फॉर्मूला होता है श्रीधराचार्य फॉर्मूला, उससे निकालते हैं। तो यहाँ सिंपल सा एग्जांपल लेंगे, तो यहाँ माइनस लिख लेंगे हम, क्या कर लेंगे समझने के लिए, यहाँ क्या कर लेंगे माइनस लिख लेंगे, है ना, उससे थोड़ा इजी हो जाएगा चीज। -4, ठीक है। अब यहां से देखिए फोर के ऐसे फैक्टर जो सब्ट्रैक्ट करने पे, यहां माइनस तो सब्ट्रैक्ट करने पे क्या आ जाए आपका 3 आ जाए। तो 4 1 जा 4, 4 -1 करेंगे तो 3 आ जाएगा, 4 -1 करेंगे तो 3 आ जाएगा। ध्यान से समझना चीजों को, मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। तो यहां से माइनस इसको लिखेंगे 4 -1 और बाहर x है -4 है, इज इक्वल टू 0, ठीक है। एक्स स्क्वायर -4x माइनस माइनस प्लस के एक्स और -4 इज इक्वल टू 0। तो यहां से जब फैक्टर हुए इनके, तो x कॉमन है, x -4 यहां से मिला, प्लस का 1 कॉमन लेंगे, x -4 यहां से मिला, इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहां से x -4 और यहां से x प्लस 1, ठीक है। तो यहां से अब x की वैल्यू कितनी आई, 0 कब बनेगा, एक तो x इज इक्वल टू 4 पे और x इज इक्वल टू -1 पे, ठीक। मतलब अगर यहां से हम p -1 लें तो यहां पे 0 बनेगा, और p +4 लें तो वहां से 0 मिलेगा। तो इसका मतलब कि 4 पे और -1 पे जो पोलिनोमियल है वो क्या बन रहा है आपका 0 बन रहा है। इट मींस यहां से 4 और -1 क्या है, 4 एंड -1 क्या है, वो 0 ऑफ द पोलिनोमियल्स हैं, 0 ऑफ द पोलिनोमियल्स हैं। इनके अलावा कोई और वैल्यू नहीं है जो इसको 0 कर दे। तो कितनी वैल्यू है एग्जैक्ट हमारे पास, 2 वैल्यू है। तो इससे हमको एक चीज और पता चली कि अगर 1 डिग्री का इक्वेशन है तो उसका सॉल्यूशन कितना होगा, मतलब कितने जीरो होंगे, एक जीरो होगा, और वो क्या है आपका -5, ठीक है। अगर 2 डिग्री का इक्वेशन है तो उसमें एट मोस्ट या हम कह सकते हैं मैक्सिमम कितनी वैल्यू होंगी, कितने जीरोस होंगे, 2 जीरोस होंगे, 4 एंड -1। ऐसे ही अगर हम क्यूबिक पोलिनोमियल पढ़ते हैं तो उसमें मैक्सिमम या एट मोस्ट कितने जीरोस होंगे, तो कितने होंगे, 3 होंगे। क्लियर है। चलिए, तो एक चीज हमने यहां से देखी तो P4 पर 0 है पोलिनोमियल, और P-1 पर पोलिनोमियल 0 है ना। और जो ये 0 है इनको अगर हम अल्फा एंड बीटा लेट कर ले, पहले इतना नोट करिए, आप कुछ नोट करना है तो, है ना, फिर समझते हैं आगे। चलिए, तो यहां से देखिए अगर हम जो जीरोस हैं इसको अल्फा एंड बीटा क्या कर लें, अल्फा और बीटा क्या कर लें हम लेट कर लें, ठीक। मतलब अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हमारे पास तो उसका एक जीरोस क्या है अल्फा और उसका एक जीरोस क्या है बीटा, ठीक है। ये अभी क्या होंगे, ये आगे हमारे काम आएंगे, है ना, इसलिए आप इनको ध्यान से समझेंगे। अल्फा एंड बीटा क्या होंगे, आगे हमारे काम आएंगे, ठीक। तो अब हम बात कर रहे थे ज्योमेट्रिकल मीनिंग। तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग देखिए, तो जहां पे x की जिस वैल्यू पे पोलिनोमियल 0 होगा वो क्या होंगे, 0 ऑफ द पोलिनोमियल होंगे। अगर हम ज्योमेट्री के द्वारा देखें, मतलब ग्राफ में अगर देखेंगे, तो ये जो वैल्यू है जिसपे 0 हुआ पोलिनोमियल, वो x एक्स को क्या करेंगे, x एक्सिस को एग्जैक्टली कट करेंगे, x एक्सिस को एग्जैक्टली क्या करेंगे, कट करेंगे, ठीक है। देखिए यहां पे ग्राफ समझ रहे हैं। यहां से अगर आपका लीनियर पोलिनोमियल है और वो किस पे 0 हो रहा है, मान लीजिए -5 पे 0 हो रहा है ना, -5 पे क्या हो रहा है, 0 हो रहा है, तो जो आपका ग्राफ होगा -5 को कट करता हुआ जाएगा। इट मींस इस तरीके से जाएगा, ठीक है। अब सेकंड क्या है आपका, सेकंड हमने लिया था यहां से कि ये जो आपका क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है इसमें P4 एंड P-1 पे पोलिनोमियल क्या है, 0 है। तो जो x की वैल्यू 4 है और x की वैल्यू जो -1 है, ये एग्जैक्टली x एक्सिस को क्या करेंगे, कहीं ना कहीं कट करेंगे, ठीक है। कहीं ना कहीं क्या आप 4 पे कट करेंगे और कहां करेंगे, -1 पे कट करेंगे। क्लियर। तो यहां अगर ऐसा कोई ग्राफ मैं यहां बना देता हूं, लग से ना, देखिए अगर ये मान लीजिए आपका 1 2 3 4 इस तरीके से है, 1 2 3 4, तो यहां 4 पे कट करेगा ग्राफ और यहां -1 पे, ठीक है। ग्राफ कुछ इस तरीके से जाएगा, ठीक है ना। एक्स को जितनी जगह पे कट कर रहा है उतने ही उसके क्या होंगे, सॉल्यूशन होंगे। तो हम ग्राफ से ये भी पता कर सकते हैं कि जो आपका पोलिनोमियल है उसके कितनी वैल्यू होंगी, एक्स मतलब उसमें कितने जीरोस होंगे,
जैसे यहां से देखिए ये 1 2 3 4 एक्स एक्सिस को 4 टाइम कट कर रहा है, तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि जो पोलिनोमियल होगा ये कितने डिग्री का होगा, 4 डिग्री का होगा, या हम कह सकते हैं इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, 4 होंगे। क्लियर है? चलिए अब हम इसकी कंडीशन समझते हैं, इसमें क्या क्या कंडीशन होंगे। देखिए यहां क्या है, एग्जैक्टली कितने जीरोस होंगे, लीनियर में एग्जैक्टली 1 0 होगा, है ना, एग्जैक्टली 1 0 होगा। ठीक, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करें तो उसमें एग्जैक्टली क्या क्या कंडीशन हो सकती है वो समझेंगे। मान लीजिए ग्राफ है हमारे पास, है ना, एक ही ग्राफ पे समझा रहा हूं। अब जो आपका कर्व है या उसको पैराबोला बोलते हैं हम, वो ऐसे भी जा सकता है। ठीक, या ऐसे जा सकता है, या ऐसे जा सकता है, या ऐसे जा सकता है, या भैया ऐसे भी जा सकता है या ऐसे भी जा सकता है ना। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मैंने क्या कहा था कि एटमोस्ट कितने सॉल्यूशन होंगे या कितने जीरोस होंगे, 2 होंगे। तो इस कंडीशन में क्या होंगे, 2 सॉल्यूशन होंगे। लेकिन एटमोस्ट हो सकता है ग्राफ यहां बने, यहां से चला जाए, एक्स एक्सिस को टच ही नहीं कर रहा तो कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, नो सॉल्यूशन। यहां भी नो सॉल्यूशन होगा या नो जीरोस होगा, नो नंबर ऑफ जीरोस। लेकिन यहां 1 टाइम कट कर रहा है, यहां भी 1 टाइम कट कर रहा है, तो इस कंडीशन में कितने सॉल्यूशन होंगे, 1 सॉल्यूशन, हम कह सकते हैं 1 0 होगा। तो कोई भी जीरो नहीं हो सकता, 1 भी हो सकता है, और एटमोस्ट कितने होंगे, 2 होंगे। क्लियर है? चलिए अब समझेंगे रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ अ पोलिनोमियल। जीरोस मैंने बताया, जीरोस क्या होते हैं, जहां पे पोलिनोमियल की वैल्यू 0 हो, वहां पे क्या होगा, आपके जीरोस कहलाएंगे जीरोस ऑफ एक्स, या जो भी आपका वेरिएबल है। कोफिशिएंट ऑफ ए पोलिनोमियल, ये कोफिशिएंट क्या होते हैं, जैसे अभी मैंने आपको बताया था ए एक्स स्क्वायर आपके पास क्या है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो यहाँ पे जो ए बी एंड सी कॉन्स्टेंट है, ये क्या है, कोफिशिएंट ऑफ द पोलिनोमियल, ये क्या है, कोफिशिएंट ऑफ द पोलिनोमियल। क्लियर? तो ए बी एंड सी ये क्या है, कोफिशिएंट ऑफ द पोलिनोमियल। ठीक है, अब देखिए, अब मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको बताया था अगर क्वाड्रेटिक कोई इक्वेशन आपकी, तो यहां से अगर वो P4 और P1 पे क्या हो रही है, सॉरी इक्वेशन नहीं पोलिनोमियल है, तो यहां से P4 और P1 पे क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। इट मींस अगर कोई भी वैल्यू मान ली K पे 0 हो रहा है, तो पी के इज इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा, पी के इज इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा, है ना। तो यहां से अगर हम इसके फैक्टर देखें तो फैक्टर क्या बनेंगे हमारे, x-4 और x+1। इसी तरीके से अगर मैं आपसे कहूं कि अल्फा एंड बीटा क्या है, जीरोज हैं, आर द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल, जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल, अल्फा एंड बीटा क्या है, जीरोज हैं। तो फैक्टर क्या बनेंगे, तो फैक्टर बनेंगे आपके x माइनस अल्फा एंड x प्लस, हाँ सॉरी x माइनस बीटा, और बाहर क्या होगा, k होगा। k क्या है, कोई भी आपका कांस्टेंट हो सकता है, k क्या है आपका, कोई भी एक क्या हो सकता है, कांस्टेंट हो सकता है। ठीक है, तो ये कंडीशन बनेगी। तो हम अपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन से अगर फैक्टर फॉर्म में चेंज करें इसको, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को, बार बार इक्वेशन निकल रहा है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को अगर हम फैक्टर फॉर्म में चेंज करें, अल्फा बीटा इसके क्या है, जीरोज हैं अगर, तो यहां से के अल्फा, एक्स माइनस अल्फा एंड एक्स माइनस बीटा। ठीक है, इस तरीके की फॉर्म बनेगी। अब यहां से इसको जरा सोल्व करते हैं, क्या करते हैं, इसको जरा सोल्व कर लेते हैं ना। चलिए इसको सोल्व करते हैं। देखिए यहां से ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी तो एज इट इज चल रहा है। यहाँ पे इसको जब सोल्व करेंगे तो के हम क्या लिखेंगे, बाहर ले लेंगे अभी, एक्स का मल्टीप्लाई एक्स के साथ एक्स स्क्वायर, फिर एक्स का मल्टीप्लाई अल्फा के साथ माइनस अल्फा एक्स, फिर यहां से माइनस बीटा एक्स, और माइनस माइनस प्लस अल्फा बीटा। इस तरीके का कुछ बनेगा, है ना। यहां से अगर मैं कहूं आपसे के एक्स स्क्वायर
एक्स स्क्वायर, माइनस कॉमन लिया तो अल्फा प्लस बीटा मिला आपको, और एक्स कॉमन है तो बाहर एक्स प्लस अल्फा बीटा। ठीक है, ये कंडीशन बनी। इधर क्या चल रहा है आपका, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। या अगर मैं यहां से कहूं आपसे, इसको अगर मैं ब्रैकेट ओपन कर लूं, के एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फा प्लस बीटा एक्स और प्लस के अल्फा बीटा। और इधर क्या चल रहा है हमारा, इधर चल रहा है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब अगर हम दोनों साइड की क्या करें, कंपेयर करें, ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड, ऑन कंपेयरिंग या कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड, बोथ साइड्स। ठीक है, यहां से कंपेयर करने पे देखिए ये एक्स स्क्वायर है, यहां भी एक्स स्क्वायर है, ये एक्स स्क्वायर, ये भी एक्स स्क्वायर, ये एक्स आपका, ये भी एक्स, और ये आपका कांस्टेंट और ये भी कांस्टेंट। ठीक है, तो यहां से अगर दोनों साइड के हम कंपेयर करें तो इनके जो कोफिशिएंट हैं, तो ए एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर है, तो ए जो होगा किसके इक्वल होगा, के इक्वल होगा। यहां से बी जो होगा, बी किसके इक्वल होगा, माइनस के अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, और यहां से सी किसके इक्वल होगा, सी इक्वल होगा के अल्फा बीटा, के अल्फा बीटा। यदि मैं आपसे कहूं कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आएगी, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आएगी, तो यहां से देखिए अल्फा प्लस बीटा कब बचेगा, अल्फा प्लस बीटा कब बचेगा, अगर मैं माइनस बी ले लूं और अपॉन ए ले लूं, तब अल्फा बीटा बचेगा। कैसे बचेगा, देखिए माइनस है और यहां से माइनस के है, ठीक, अल्फा प्लस बीटा अपॉन के, ए की वैल्यू क्या है के, तो के से के कैंसिल हुआ, माइनस माइनस क्या हुआ, प्लस हुआ, तो के अल्फा, के से के कैंसिल हो गया, तो क्या बचा आपका अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा। इट मींस अगर हमको सम ऑफ द जीरो चाहिए तो कहां से मिलेगा, माइनस बी अपॉन ए से। ध्यान से दोबारा फिर से समझ लीजिए, देखिए एक बार फिर से बता रहा हूं, मेरे को अल्फा प्लस बीटा चाहिए, तो यहां से अल्फा प्लस बीटा कब मिल सकता है आपको, अल्फा प्लस बीटा कब मिल सकता है, जब यहां से माइनस का के हट जाए, माइनस का के हट जाए। माइनस का के कब हटेगा, यहां से थोड़ा सा ध्यान लगाइए, अगर मैं यहां से माइनस का के तब हटेगा जब माइनस के से क्या कर दूं, डिवाइड कर दूं, है ना, माइनस के से क्या कर दूं, डिवाइड कर दूं। या भैया के कहां पे है, मैं कह सकता हूं, तो के किसकी वैल्यू है, ए की, और ये पूरी की पूरी किसकी वैल्यू है, बी की। तो एक तो मेरे को माइनस चाहिए, एक तो मेरे को माइनस चाहिए, है ना, ये वाला माइनस हटाने के, तो एक तो माइनस चाहिए और ये बी चाहिए, तो मतलब माइनस बी अपॉन के कहां से आएगा, ए की वैल्यू से आएगा। तो यहां से माइनस बी अपॉन ए की वैल्यू फाइंड करेंगे तो क्या मिलेगी, अल्फा प्लस बीटा मिलेगी। ठीक है, अब मैं अगर कहूं यहां से कितनी मिली, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए। अब मैं कहूं अगर मुझे प्रोडक्ट ऑफ जीरो चाहिए, अल्फा बीटा जीरो जी, तो हमारे प्रोडक्ट ऑफ जीरो चाहिए, तो अल्फा मल्टीप्लाई बीटा, अल्फा मल्टीप्लाई बीटा कहां से मिलेगा, अगर यहां से के हट जाए तो अल्फा बीटा आ जाएगा। तो के कब हटेगा, जब के से डिवाइड करना पड़ेगा, और के किसकी वैल्यू है, ए की। तो मतलब सी में अगर ए को डिवाइड कर दें हम, सी में अगर यहां देखिए इधर करता हूं, सी को अगर ए से डिवाइड कर दे तो सी की वैल्यू क्या है, के अल्फा बीटा अपॉन ए की वैल्यू के से के कैंसिल, तो सी अपॉन ए क्या मिलेगा हमको, अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या होगी, सी अपॉन ए। और यही है आपका रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड द कोफिशिएंट ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। ये क्या है, अल्फा एंड बीटा जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल है, और ये बी ए और सी क्या है, कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल। तो यही है आपका रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ ए पॉलिनोमियल। क्लियर है, चलिए, तो आई होप यहां तक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, फुली मैंने डिटेल में आपको समझाया। इसको नोट करना चाहो तो आप नोट कर सकते हैं, मैं साइड हो जाता हूं, इसके बाद चलते हैं फिर हम आगे। ग्राफ मैंने आपको समझाया भी है ना, तो ये है आपके लिए कुछ मोस्ट पॉइंट्स। ठीक है,
ये पॉइंट आपको बहुत अच्छे से पढ़ने हैं। फर्स्ट पॉइंट, व्हाट इज ए पोलिनोमियल, क्या होता है। टाइप ऑफ पोलिनोमियल आपको बताया, पोलिनोमियल क्या होता है ना। टाइप ऑफ पोलिनोमियल, पोलिनोमियल कितने टाइप्स के होते हैं ये आपको पढ़ना है। ठीक। फिर थर्ड आपका टर्म्स ऑफ ए पोलिनोमियल। ठीक है, अच्छा ये रह गया, कोई बात नहीं है। टर्म्स क्या होते हैं, देखिए मैं आपको बता देता हूं। अगर किसी पोलिनोमियल में वन टर्म है तो वो कहलाएगा आपका मोनोमियल। किसी पोलिनोमियल में टू टर्म्स है तो वो कहलाएगा आपका बाइनोमियल। किसी पोलिनोमियल में अगर आपके थ्री टर्म्स हैं तो वो कहलाएगा, क्या कहलाएगा आपका, टेट्रानोमियल। ठीक है, चलिए, सॉरी ट्राइनोमियल कहलाएगा, क्या कहलाएगा, ट्राइनोमियल। और किसी में अगर फोर टर्म्स है वो कहलाएगा टेट्रानोमियल। और अगर बहुत सारे टर्म्स है तो उसको फिर क्या बोलेंगे हम, पोलिनोमियल। क्लियर। फिर आपका फिफ्थ नंबर देखिए, रिलेशन बिटवीन जीरो एंड कोफिशिएंट। ये आपको बहुत अच्छे से भी मैंने क्या किया है, समझाया है। ठीक, ये आपके काम का नहीं है, इसको डिवीजन नहीं पढ़ना, डिवीजन नहीं है इसमें, है ना। चलिए, तो ये आपके लिए पूरा एक क्या है, चार्ट है। आपको जो जो पढ़ाया गया है उसका एक बार हम कह सकते हैं रैपिड रिवीजन होना चाहिए। देखिए मैंने आपको बताया था कि पोलिनोमियल क्या होते हैं, एग्जैक्टली नो नेगेटिव और फ्रैक्शन पावर, नो वेरिएबल इन डिनोमिनेटर। ठीक है, कि वेरिएबल की क्या होनी चाहिए, एक तो फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, और आपकी जो पावर है वो कैसी होनी चाहिए, नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। और फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए मतलब इंटीजर होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपके लिए कंप्लीट, आप इसको एक बार रिवीजन कर सकते हैं। चलिए, अब एक्सरसाइज है आपकी। एक्सरसाइज में इसमें आपका एक ही क्वेश्चन है, फिर आपकी एक्सरसाइज आ जाती है 2.2। तो इसका ये जो फर्स्ट एक्सरसाइज है 2.1, इसको आज कर लेते हैं, नेक्स्ट क्लास में करेंगे आपकी एक्सरसाइज 2. चलिए, the graph of y is equal to px are given in the figure below for some polynomials px. Find the number of zeros of px in each cases. देखिए आपको नंबर ऑफ जीरोस फाइंड करने हैं, तो मैंने बताया था x एक्सिस को जो भी आपका लीनियर पोलिनोमियल है या क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होगा तो क्या बनेगा आपका, पैराबोला बनेगा। x एक्सिस को जितने टाइम कट करेगा उतने ही उसके क्या होंगे, सॉल्यूशन होंगे। चलिए तो पढ़ते हैं। फर्स्ट वाले में क्या ये जो आपका पोलिनोमियल है एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, कहीं भी कट कर रहा है, नहीं कर रहा, तो नो सॉल्यूशन, या हम कह सकते हैं नो जीरोस। तो नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे इसमें, नो जीरो, जीरो होगा। ठीक है नहीं। सेकंड में देखते हैं, ये एक्स एक्सिस को ओनली वन टाइम कट कर रहा है, तो नंबर ऑफ जीरोस क्या होंगे इसमें, वन। ये एक्स एक्सिस को कितने टाइम कट कर रहा है, वन, टू, थ्री। एक्स एक्सिस को थ्री टाइम कट कर रहा है, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे इसमें, थ्री होंगे। इस वाले में देखिए फोर्थ में, ये एक्स एक्सिस को कितने टाइम कट कर रहा है, वन, टू, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे इसमें, टू होंगे। ये एक्स एक्सिस को कितने टाइम कट कर रहा है, वन, टू, थ्री, फोर। ये फोर टाइम कट कर रहा है, नंबर ऑफ जीरोस यहां से कितने होंगे आपके, फोर होंगे। क्योंकि ये आपका एक्स एक्सिस को जो पैराबोला है वो फोर टाइम टच कर रहा है, कट कर रहा है, तो नंबर ऑफ जीरोस आपके कितने होंगे, फोर होंगे। इसमें देखते हैं, वन, टू, थ्री। ये आपका जो एक्स एक्सिस है उसको थ्री टाइम कट कर रहा है, तो यहां से नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, थ्री होंगे। तो ये आपकी एक्सरसाइज क्या हो गई, फिनिश हो गई। नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है एक्सरसाइज 2.2 वो करेंगे हम कल की क्लास में। ठीक है, तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।